जय श्रीमन नारायण। कान्हा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कान्हा आपको सदा बहुत खुश रखें, आपके मन की हर एक इच्छा को पूरी करें और अपना आशीर्वाद दें। आज मैं आपको पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाऊंगी। सनातन धर्म में पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को समर्पित होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देव की पूजा करने से चंद्रमा मजबूत होते हैं। इन्हें सफ़ेद पुष्प, दूध, सफ़ेद चंदन आदि अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि आती है, रोग और कष्ट दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से और कथा सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। मानसिक तनाव, चिंता और परेशानियां दूर होती है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का भी विधान है। विष्णु ने हमेशा सत्य बोला, इसीलिए नारायण का नाम सत्यनारायण हुआ। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती। आज आपको इस वीडियो में पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाती हूँ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, चंद्र देव की जय, विष्णु जी और माता लक्ष्मी की जय। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखती थी। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देती, फिर ही कुछ खाती। छोटी बेटी व्रत करती पर सारे व्रत अधूरे ही रखती। शाम होते ही भोजन कर लिया करती। समय बीतता रहा। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। बड़ी बेटी अपने ससुराल में बहुत सुखी थी। शादी के कुछ महीनों के बाद उसके घर एक सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। दूसरी ओर छोटी बेटी जो पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा करती थी, उसके जो भी संतान होती वह मृत्यु पैदा होती। इसी से उसके कोई भी संतान नहीं थी। घर के लोग दुखी रहते थे। फिर उन्होंने विद्वान पंडितों से इसका कारण पूछा। विद्वान पंडितों ने उसके ग्रह नक्षत्र देखकर कहा कि यह पूर्णिमा का व्रत जो भी करती है वह हमेशा अधूरा करती है। आधे दिन के बाद पूर्णिमा का व्रत भंग कर देती है। उसी के कारण जो संतान होती है वह मृत्यु पैदा होती है। इसका उपाय पूछने पर पंडित बोले, अगर यह पूर्णिमा का व्रत करे तो इसकी संतान जीवित रह सकती है। पंडितों की बात सुनकर उसने अगली पूर्णिमा का पूरा व्रत पूरे मन भाव से किया। उसके बाद उसकी जो संतान हुई वह स्वस्थ पैदा हुई, पर कुछ दिनों के बाद वह अपने आप ही मर गई। अपनी संतान के मरने से उसे बहुत दुख हुआ। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। दूसरी तरफ उसकी बहन खूब खुश थी। उसे अपने दुखों का कारण अपनी बहन लगी, साथ ही अपनी बहन से उसे ईर्ष्या भी हुई। उसने अपनी बहन को बदनाम करने का सोचा। किसी को भी नहीं पता था कि उसकी संतान मर गई है। इसी से उसने अपने मृत्यु संतान को एक चौकी के नीचे रख दिया और बड़ी बहन को बुलाकर अपने घर ले आई। उसे उसी चौकी पर बैठने को कहा। बड़ी बहन जब चौकी पर बैठने लगी तो उसकी पल्लू उस मृत बालक पर लगा। चूनर का हिस्सा छूते ही वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनते ही बहन ने चौकी उठाकर देखा तो नीचे नन्हा बालक रो रहा था। बड़ी बहन ने तुरंत ही बालक गोद में उठा लिया और छोटी बहन से पूछा, किसका बालक है? छोटी बहन हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो। मैं तो ईर्ष्या के कारण अपनी मृत्यु संतान का आरोप तुम पर लगाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कारण ही मेरी संतान जीवित हो गई। बड़ी बहन ने प्रेम से छोटी बहन को गले लगाया और समझाया कि यह सब उसके अपने किए का फल है। पूर्णिमा का व्रत हर सांसारिक इच्छा को पूरा करने वाला महाफल का व्रत है, पर उसे हमेशा पूरा करना चाहिए, कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्या था, पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरे नगर में फैल गया। छोटी बहन बड़ी बहन के साथ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा के साथ पूरा व्रत करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी संतान भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रही। पूर्णिमा के ठाकुर इस कहानी को कहते सुनते हो
हुंकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। जैसे बड़ी बहन पर कृपा करी ऐसे सब पर कृपा करना। जैसे छोटी बहन को दुख मिले ऐसे किसी का दुख ना मिले। बोलो विष्णु भगवान की जय, चंद्रदेव की जय। जय श्रीमन नारायण।